उमैर और ज़हरा के बीच में दिन ब दिन इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं और उमैर बार बार ज़हरा को मना करने की कोशिश करता है कि आप साद के साथ मुलाकात ना करें, लेकिन आगे से ज़हरा भी साफ अल्फाज में इनकार कर देती उमैर को और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, साद के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है और मैं कभी भी आपकी ये बात नहीं मान सकती। इस चीज़ का, इस मौके का ज़ैद साहब कैसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और उमैर के दिल में मज़ीद नफ़रत कैसे डालेगा। अगर इन दोनों के बीच में मज़ीद नफ़रत बढ़ती है तो ज़हरा कौन सी बड़ी डिमांड कर सकती है उमैर के सामने? क्या ऐसे कह सकती है कि भाई अगर आपको कोई मसला है तो मुझे छोड़ सकते हैं? आने वाले साथ में क्या कुछ होने वाला है जिसे आज के शो में बताएंगे। साद और साद की जो बहन होती है नरमीन, ये जाते हैं ज़हरा के घर, क्योंकि नरमीन को पता चल जाता है कि भाई ज़हरा आई हुई है अपने घर में अपनी माँ के पास, तो इसी वजह से साद को लेकर जाती है। साद जैसे पहुँचते हैं इसके घर के करीब तो नरमीन को कहते हैं कि आप चली जाए मुलाकात करने के लिए, मैं यहीं पर आपका वेट करता हूँ। लेकिन नरमीन मजबूर करती है साद को, क्योंकि साद जिस वक्त ज़हरा के घर गया था उसके पास मुलाकात करने के लिए, तो आगे से ज़ैद साहब ने जिस वक्त गुस्सा किया था तो इसी वजह से साद अब मुलाकात नहीं करना चाहता। ये बेचारा समझ चुका है कि भाई मेरी वजह से इसका घर बर्बाद हो सकता है, मैं इससे दूर ही रहूँ तो बेहतर होगा। लेकिन नरमीन मजबूर करती है और इसे अपने पास लेकर चली जाती। वहाँ पर लेकर जाती है तो ज़हरा साद से माफ़ी मांगती है, उससे कहती मुझे इस बात का पता है कि आप जो वो मेरे ससुर के इस रवैये से अपसेट हैं, परेशान हैं, लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को दिल पे ना लें। इन दोनों की गपशप जारी होती है। थोड़ी देर के बाद उमैर आता है ज़हरा को लेने के लिए इसके घर में। जब एंट्री करता है इसके कमरे के अंदर तो उस कमरे के अंदर साद भी मौजूद होता है। अब हो सकता है कि वो वाशरूम के अंदर मौजूद हो। जैसे ही निकलता है साद इसे आवाज़ देता है, उमैर देखता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके दिल के अंदर तो शक चार होता है। तो ये गुस्से से साद से पूछता है और कहते हैं कि भाई तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? तो आगे से साद को चुप लग जाती है। देखिए कि यहाँ पर ज़हरा गलती कर रही है, आप लोगों का रिलेशन था, ताल्लुक था, लेकिन आप तुम बीवी बन चुकी हो और आपको हर सूरत में अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ेगी। आपको अगर वो कुछ कह रहा है तो इसके पीछे कोई बात हो सकती है बड़ी, आप इसकी बात माने। यहाँ पर ज़हरा कोई ना कोई बात कर सकती है, लेकिन उमैर इसे लेकर जाता है कि चेहरे के ऊपर उदासी होती है। ज़हरा बार बार उमैर को कहती है कि भाई आपकी जो ये पर्सनैलिटी है इसको समझना अब नामुमकिन हो चुका है, मैं आपके साथ ऐसे नहीं चल सकती। तो आगे से उमैर जवाब देता है और कहते हैं कि भाई हम आपको इतनी बड़ी बात नहीं कह रहे, छोटी सी बात कह रहे हैं, छोटा सा काम कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ साद के साथ मुलाकात ना करें, मेरी फैमिली ये चाहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरी बात मान चाहे। लेकिन आगे से वो भी बड़ा कमाल का जवाब देती है ज़हरा और कहती कि भाई मैं ये सब कुछ अपने फैसले के खिलाफ तौहीन समझती हूँ, मैं साद के साथ मुलाकात करूंगी, मैं साद के बगैर नहीं रह सकती। इसी जिद की वजह से इन दोनों के बीच में इख्तिलाफात इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आखिरकार उमैर जो है वो बड़ी बात कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि ठीक है अब ज़हरा को अपने आप को पीछे करना होगा, प्यार से रहना पड़ेगा उमैर के साथ और इसकी बात को तस्लीम करना पड़ेगा और साद के साथ अपना जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। एक साद की वजह से इतने ज़्यादा इख्तिलाफात जो बढ़ते जा रहे होते हैं। ज़ैद साहब अपने जो है वो घर के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि उमैर ज़हरा के साथ अपना वक्त गुजारता है, इसे लेकर भी जाता है, छोड़कर भी आता है, इसके साथ रहता है। तो ये निगत बेगम से बर्दाश्त नहीं होता, जो उमैर की फुप्पो है। वो बात करती है ज़ैद साहब से, उससे कहती कि आपका बेटा तो रन मुरीद बन चुका है, अब हर वक्त उसके साथ लगा रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अब दूर जाने वाला, आपसे भागने वाला है। तो आगे से ज़ैद साहब जवाब देते हैं अपनी बहन को, उसे कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़ैद साहब जो कुछ चाहेगा उमैर वही करेगा, उमैर ज़ैद का बेटा है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं कर सकता, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निगत बेगम कहती कि वो बातें आपकी सारी ठीक है, लेकिन जैसा मैं माहौल देख रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उमैर आपसे दूर जाता चाह रहे। अब इसको परेशानी लगी हुई है कि भाई ये ज़हरा की बातों में आ जाएगा तो इसी के से हमसे जो सब कुछ हाथ से निकलता जाएगा, हमारा सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से बार बार अपने भाई को पुश करने की कोशिश करती है कि मेरा भाई जल्दी से कंट्रोल करके रखे उमैर के ऊपर, ताकि सब कुछ इतनी जल्दी से तेजी से ना बदले। ज़ैद साहब को गुस्सा होता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मुझे दे जिसकी वजह से मैं जो है उससे बार बार मजबूर करने की कोशिश करूं। ज़ैद साहब की पिक्चर लगी होती है, बेचारी ज़हरा तो मासूम सी है, उसका जो एक मजाक के तौर पर उसका माइंड है कि घर के अंदर सारे के सारे सीरियस रहते हैं, चलो थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, तो उसकी पिक्चर के साथ छेड़ना शुरू कर देती है।
उसके होंठों पे, उसकी आंखों पे कोई लाल कर देती है, उसको जो वो कलर चेंज कर देती है पिक्चर को, जब उसका होलिया जो वो बिगाड़ देती है। तो जैसे ये सब कुछ जैद साहब देखते हैं आकर, तो वो पूछने की कोशिश करते, तो कहते अरे लड़की ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो आगे से ज़हरा मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वहाँ पर जैद साहब का जो रवैया होता है इससे गुस्से वाला होता है। फ़ौरन पहुँच आती है जहाँ पर जैद साहब की बेगम जो उमैर की माँ है, और वो चुप कराने की कोशिश करती है जैद साहब को और ज़हरा को पीछे करवा लेती है। अब उसे सब कुछ पता है कि ये किस किस्म का जलील इंसान है और ये बदतमीज़ी कर सकता है ज़हरा के साथ। वहाँ पर चुप कराती है, लेकिन जैद साहब को गुस्सा आता है और वो घसीट कर लेकर चला जाता है अपनी बेगम को अपने कमरे के अंदर, क्योंकि भाई तुम सामने क्यों आई हो। अब इसी वजह से इसके ऊपर गुस्सा करेगा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हो कि तुम इसकी सैड करने वाली हो या इसके आगे आकर खड़ी होने वाली हो। पीछे से ज़हरा के चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है, इसकी आंखों के अंदर आंसू आना शुरू हो जाते हैं और इसे एहसास हो चुका है कि भाई मैंने जो वो बहुत बड़ी गलती कर ली है। इसे चाहती है और जाकर उमैर की माँ के साथ बातें शेयर भी करती है और कहती है कि जो कुछ उमैर का रवैया आ रहा है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये ऐसा ऐसा हर रोज़ चेंज होता जा रहा है, इसका बात करने का अंदाज चेंज होता जा रहा है, ये सब कुछ मुझे पहले नहीं पता था। जिस हिसाब से मेरे साथ मोहब्बत करता था पहले, तो मैं तो यकीन करके इसके साथ शादी कर ली है, लेकिन अब यहाँ पर देख कर मैं बहुत ज़्यादा पछता रही। उमैर की माँ तो ये सब कुछ जानती है और प्यार से समझाने की कोशिश करेगी, ज़हरा को उसे कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप चाहें और जाकर माफ़ी मांगे उमैर से, उसके साथ बात करें ताकि आप दोनों के बीच में जो वो एडजस्टमेंट बन पाए, सो आप दोनों के बीच में माहौल मज़ीद ख़राब ना हो। ये पहुंच जाती है उमैर के पास और जाकर माफ़ी मांगती है। तो आगे से उमैर कहते हैं किस वजह से माफ़ी मांग रही, तुमने कोई गलती की नहीं है। तो ज़हरा कह सकती है कि भाई मैं इस वजह से माफ़ी मांग रही हूँ कि आपकी बातें नहीं मान रही, लेकिन उमैर कहेगा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को चेंज करें और उस लड़की के साथ मुलाकात ना करें। तो ज़हरा कहेगी कि ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो सिर्फ यही है कि साथ की वजह से ज़हरा के लिए इख्तलाफात बढ़ेंगे उमैर के दिल में और ये आखिरकार तलाक तक भी बात जा सकती है। और इस चीज़ का ज़हर सा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा निगत बेगम, और ऐसा उमैर का माइंड चेंज करेंगे कि ये ज़ोया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में उमैर और मसीह ज़हरा के बीच में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, क्या ज़हरा साथ के साथ मुलाकात नहीं करेगी या फिर उमैर को धोखा देगी? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।